बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि एलिमेंटर पेज बिल्डर की मदद से आप लोग अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में किस तरह एक ट्रांसपेरेंट हेडर बना सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको ये वेबसाइट नज़र आ रही है, यहाँ पर एक हेडर है जो कि ट्रांसपेरेंट है। अभी इस ट्यूटोरियल में हम इस तरह का एक हेडर बनाएंगे जिसका आप लोगों के वेबसाइट में बैकग्राउंड नहीं होगा। तो मतलब आप इसको अगर स्क्रॉल करना चाहते हो तो आप लोगों के पास एक फुल फ्लेज्ड ट्रांसपेरेंट हेडर नज़र आएगा। तो इस ट्यूटोरियल में हम ये कवर करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट है जिसमें हम ये ट्राई करेंगे। यहाँ पर मेरा एक सब डोमेन है जिसमें ये आस्ट्रा थीम का एक बिल्ट इन हेडर मौजूद है। अभी हम इस तरह का एक हेडर बनाएंगे जो कि अगर इस सेक्शन को हम टॉप पर करेंगे तो वो कम्प्लीटली एक ट्रांसपेरेंट हेडर होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे। ये मेरे पास हेडर एंड फुटर ब्लॉक्स का एक प्लगइन है जिसकी मदद से हम हेडर बनाएंगे। यहाँ पर हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नेम देंगे हेडर। यहाँ से हम इसका सिलेक्शन करेंगे हेडर, और ये फुल साइट के लिए होगा और ये ऑल यूज़र के लिए होगा। यहाँ से हम पब्लिश करेंगे और यहाँ से अब हम एडिट करेंगे। अब यहाँ से हम एक हेडर क्रिएट करेंगे जिसका बैकग्राउंड हम अभी तक ब्लैक करेंगे ताकि आपको पता चले कि कौन से सेक्शंस डिज़ाइन हो रहे हैं। अभी यहाँ पर हम एक इमेज ऐड करेंगे जिसमें हमारा लोगो होगा। अच्छा, अभी हम इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास मेन्यू होगा। जिसका हम कलर करेंगे वाइट, और इसको थोड़ा हम इस तरह कर लेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास यहाँ पर होगा बटन। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा पेडिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास ये हेडर बन गया है। अभी हम यहाँ से इसको सेव करेंगे। अब यहाँ से हम अगर रिफ्रेश करेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारे पास ये हेडर आ गया है। अब इसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे। अभी यहाँ से आप लोगों ने आना है और इस हेडर को आप लोगों ने बॉटम मार्जिन प्रोवाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल -80। यहाँ से अगर हम सेव करेंगे तो यहाँ पर अभी हम रिफ्रेश करेंगे। अभी ये सेक्शन थोड़ा टॉप पर जाएगा आप लोगों के पास, क्योंकि जब हम ये सेक्शन ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये सेक्शन यहाँ की बजाय यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अभी हम अगर इसको 100 करेंगे तो मेरे ख्याल से अभी ये ठीक होगा। अभी ये सेक्शन हमारे पास और भी टॉप पर जा रहा है। अच्छा, अभी हम इसमें ट्रांसपेरेंसी ऐड करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा हेडर रेडी है और यहाँ पर ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम इस तरह कर लेते हैं कि आप लोगों ने यहाँ ये जो टॉप सेक्शन है आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ये स्टाइल रिमूव करना है। तो यहाँ आप लोगों के पास चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ अभी हम अपडेट करेंगे और यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा हेडर ट्रांसपेरेंट हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा एक विड्थ इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा हमारे पास अभी ये शो होगा। अभी आप लोग देख सकते हो कि ये ठीक हो गया है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि ये हेडर हमारे पास कम्प्लीटली एक ट्रांसपेरेंट हेडर बन गया है। तो आप लोगों ने जब भी इसको ट्रांसपेरेंट करना है तो आप लोगों ने यहाँ से स्टाइल को रिमूव करना है। तो विदाउट स्टाइल जब आप इसको डिज़ाइन करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप लोगों के पास ये एक कंप्लीट हेडर होगा जिसका बैकग्राउंड नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको इस ट्यूटोरियल में कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करेंगे। तो इस तरह फर्दर वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।